हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो केमिकल रिएक्शन का एक हमारे पास बेसिक पॉइंट होता है। वो बेस हमारे पास क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा। वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोनाइल कार्बन पर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एंट्री होती है इलेक्ट्रोफाइल की। और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है फिर वो किसके ऊपर अटैक करता है, जो ऑक्सीजन होता है कार्बोनिल ग्रुप का, उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो ऑक्सीजन पे जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर होता है। जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रहा होगा, अगर हम सिंपल वे में देखें तो हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, दैट्स अ कार्बोनिल ग्रुप। इसके पास यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, और इसके एडजेसेंट हमने एक न्यूक्लियोफाइल को रख दिया। दैट मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल आया है और वो अटैक करेगा। तो हमें पता है कि ये जो साइट होती है कार्बोनिल कार्बन की पॉजिटिवली चार्ज होती है, ऑक्सीजन वाली नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जब अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल आके किस पे अटैक कर देगा, कार्बोनिल कार्बन पे आके अटैक कर देगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। ये जो स्टेप हमारे पास होता है, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जानते हैं। तो अब रिजल्ट बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो चुका है। O के पास अब चला गया है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि O के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई इस पाई बॉन्ड से। और इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन आके अटैच हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो चुका है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास स्पीसीज बनती है ये होती है टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिड। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1। देन सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल आता है और किसके साथ अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाता है। ये जो स्टेप हमारे पास होता है ये एक फास्ट स्टेप होता है, ये एक फास्ट स्टेप है। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी हो रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो रहा है। बट जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जिस स्पीसीज का अटैक होता है वही हमारे पास क्या बनता है, रिएक्शन का नेम बनता है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा अटैक करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के बाद फिर किसकी एंट्री होती है, इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री होती है। देन सिंपली इसका ये अटैच हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन था। देन ऑक्सीजन के साथ आगे कौन अटैच हो चुका है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो चुका है। और हमारे पास जो कार्बन था उसके साथ आगे कौन अटैच हो गया था, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया था। तो ये हमारे पास मेथड होता है कि किसी भी रिएक्शन को अगर आपको करवाना है तो आपको पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि जो स्पीसीज हमारे पास है उसमें पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कौन सा है और नेगेटिवली चार्ज सेंटर कौन सा है, वो आपको अगर पता लग जाएगा। देन पहले आपको अटैक करवाना है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का, फिर आपको अटैक करवाना है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का। तो ये हमारे पास बेस होता है केमिकल रिएक्शन करवाने का ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अगर इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं। जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट होता है साइनोहाइड्रिन। इनकी डिफाइन भी हमसे पूछे जा सकते हैं कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है, एंड सोन इमीन, ऑक्साइम, कीटल, एसिडल, ये सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो डिफाइन भी हम लोग साथ साथ क्लियर करते चलेंगे डिफाइन क्या होती है। तो हमें करना क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप लेना है या एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं। सपोज हमने इथेनॉल ले लिया, तो ये हो गया इथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन। अब इसमें अटैक करवा रहे हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड का, तो हमारे पास अटैक हो रहा है HCN का, तो HCN। अब हमें पता है कि HCN में ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और साइनाइड में ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड कार्बोनाइल ग्रुप की भी हमें पूरी स्टोरी पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप में ये वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो साइनाइड ग्रुप है वो जाके अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और जो हाइड्रोजन है वो जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये जो रिएक्शन होता है वो एक बेस की प्रेजेंस में होता है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में होगा। बेस की भी अपनी सिग्निफिकेंस है, अभी हम चेक करते हैं कि बेस हमने क्यों यूज़ किया है। बट अभी रिजल्ट फॉर्म करते हैं
तो रिजल्ट बनेगा CH3। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस साइड ऑक्सीजन के साथ आके कौन अटैच हो गया है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आके अटैच कौन हो गया है, CN। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये हमारे पास है साइनोहाइड्रिन। नाउ रोल ऑफ बेस, हमने यहाँ जो बेस यूज़ किया है उसका यहाँ पे क्या फंक्शन था, बेस का यहाँ पे क्या फंक्शन है। तो बेस जो होता है वो बेसिकली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हेल्प करेगा, हेल्प इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन साइनाइड में से जो प्रोटॉन है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, बेस करता है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन साइनाइड था HCN, जब वो रिएक्शन करेगा एक बेस के साथ, मतलब OH नेगेटिव के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें साइनाइड फ्री हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल फ्री हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O। बाद में H2O क्या रिलीज कर देगा, H+ आयन आपको दे देगा, जो लेटर हाफ रिएक्शन में जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है रिएक्शन का, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, उसमें आके फिर वो O के साथ अटैच हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही रिएक्शन को दिखा रहे हैं, स्टेप वाइज मैनर में नहीं दिखाते हैं, आपको रिएक्शन को डायरेक्टली कंटिन्यू रखना है। तो हम लोग जानते हैं जब साइनाइड अटैच हुआ है कार्बन के साथ तो स्टेप नंबर 1 था जो हमारा RDS होता था, और जब हाइड्रोजन अटैच हुआ है ऑक्सीजन के साथ तो हमें पता है वो जो रिएक्शन है हमारा स्टेप नंबर 2 में था। तो फर्स्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये जो स्पीसीज हमने फॉर्म करी है, स्पीसीज का नेम क्या है, साइनोहाइड्रिन। अब हमसे कोई साइनोहाइड्रिन की डिफाइन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय साइनोहाइड्रिन, तो उसकी डिफाइन क्या होती है। तो साइनोहाइड्रिन बेसिकली क्या है, साइनोहाइड्रिन वो कंपाउंड है जो OH ग्रुप कैरी कर रहा है, साइनाइड ग्रुप कैरी कर रहा है, और ये दोनों ग्रुप किस पे अटैच हैं, सेम कार्बन पे अटैच है। तो ये बस हमारी डिफाइन होती है, कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप एंड साइनाइड ग्रुप ऑन सेम कार्बन एटम आर नोन एज साइनोहाइड्रिन। उसको हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास HCN का एडिशन। नेक्स्ट एडिशन ऑफ NaHSO3, तो इसके अंदर हमने इथेनॉल लिया है और इसमें हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, NaHSO3 ऐड करना चाहते हैं। नाउ वी नो दैट कि जो NaHSO3 होता है उसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और HSO3 पे माइनस चार्ज होता है। लाइकवाइज इधर कार्बन पे प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस है। नाउ अटैक का प्रोसेस तो हमें पता ही है, ये जो HSO3 है ये जाके किससे अटैच हो जाएगा, कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा, और जो सोडियम है वो किस पे आके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे O के साथ आके अटैच हो जाएगा Na, और जो हमारे पास कार्बन था उसके साथ आके अटैच हो जाएगा SO3H। बट ये जो स्पीसीज होती है इसमें क्या टेक प्लेस करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर बेसिकली कैसे होगा, हमारे पास ये जो SO3H के अंदर ये हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो जो Na है वो Na नीचे चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, SO3Na मिलेगा, और O के साथ आके क्या अटैच हो जाएगा, H आके अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ NaHSO3। नेक्स्ट एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें हमें पता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लाइकवाइज R पे नेगेटिव चार्ज होता है, और MgX में पॉजिटिव चार्ज है। ये RMgX हमारे पास कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX। अटैक का बेसिक तो हमें पता ही है कि जो R ग्रुप है वो जाके किससे अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, और जो MgX वाला ग्रुप है वो किससे आके अटैच हो जाएगा, O के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये जो O है इसके साथ आके MgX अटैच हो जाएगा, और हमारे पास जो R है वो कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें वाटर हम लोग ऐड करते हैं। तो वाटर ऐड करने पर ये जो पूरा पार्ट है MgOH और X, ये क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है ये O के साथ आके अटैच हो जाता है। तो O के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और हमारे पास जो R ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेगा, सेम वैसे ही बनेगा। तो हमने जो एडिशन किया है उसका जो फाइनल रिजल्ट हमको मिला है वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास अल्कोहल है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX, R वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड, MgX वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा पॉजिटिव की तरफ एंड पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव की तरफ। O के साथ आके अटैच हो जाएगा MgX, और R जाके अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ।
वाटर ऐड करने पर MgOHX बाहर हो जाता है और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है वो हमारे पास क्या होती है, अल्कोहल होती है। नाउ जो अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होती है, तो अल्कोहल की डिग्रीज होती हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। वो तीनों डिग्री ऑफ अल्कोहल इस मेथड से प्रिपेयर करी जा सकती हैं। अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हमें हमेशा क्या यूज़ करना है, मिथेनॉल को यूज़ करना है, मिथेनॉल को यूज़ करना है। तो मिथेनॉल के साथ अगर हम CH3MgCl का रिएक्शन करवाएं, दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं, तो हमें पता है कि ये वाला पार्ट अगेन पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है, CH3 वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज और MgCl वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है। अटैक की साइड तो हमें पता ही है कि CH3 जाके अटैक करेगा कार्बन पर और जो MgCl है वो जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, O के साथ आके अटैच हो जाएगा MgCl और कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा CH3। नाउ आगे का बेसिक तो काफ़ी सिंपल है। ये जो Mg है, OH है, Cl है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। किस फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, MgOH Cl की फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा और जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन जाके O के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, CH3 प्रेजेंट था। तो ये जो हमें अल्कोहल मिली है CH3CH2OH, ये कौन सी डिग्री ऑफ अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3CH2OH। तो हम देख सकते हैं कि कौन सी डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम मिथेनॉल के अलावा और किसी भी टाइप का एल्डिहाइड चूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इथेनॉल को चूज़ किया है या किसी भी हायर टाइप का एल्डिहाइड आप चूज़ कर लो, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो हमेशा हमें जो अल्कोहल की डिग्री मिलती है वो 2 डिग्री मिलती है। अटैक का पैटर्न हमारे पास सेम रहेगा। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो जब अटैक होगा तो CH3 जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और जो MgCl वाला पार्ट है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अगेन सेम वही प्रोसेस है सारी की सारी। O के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, MgCl आके अटैच हो जाएगा और कार्बन के साथ आके क्या अटैच हो जाएगा, CH3 आगे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हम वाटर यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि MgOH और Cl क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर से सेम वही आ जाएगा एलिमिनेशन करके MgOHCl, तो MgOHCl बाहर निकल जाएगा। O के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, O के साथ आके अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, CH3। तो ये जो हमें अल्कोहल मिली है उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है 2 डिग्री अल्कोहल कैसे, आपको ये आसानी से पता लग रहा होगा ये 2 डिग्री अल्कोहल है। नाउ फाइनली अगर हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनानी है तो हमें कीटोन लेना पड़ता है, जो इस केस में हमने कौन सा कीटोन चूज़ किया है, प्रोपेनॉन चूज़ किया है। तो जब कीटोन लोगे तो क्या रिजल्ट आता है, 3 डिग्री अल्कोहल आती है। नाउ अटैक का पैटर्न तो हम लोग जानते ही हैं कि CH3 भी अगेन नेगेटिव है, MgCl भी पॉजिटिव है, कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। तो जब अटैक होगा तो CH3 जाके अटैक करेगा कार्बन पर और MgCl जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अगेन सेम वही प्रोसेस हो रही है। O के साथ आगे कौन अटैच हो जाएगा, MgCl आगे अटैच हो जाएगा और कार्बन के साथ आगे कौन अटैच हो जाएगा, CH3 आगे अटैच हो जाएगा। वाटर डालने पे फिर से एलिमिनेशन होगा तो अगेन MgOHCl बाहर निकल जाएंगे और O के साथ आगे कौन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और कार्बन के साथ ऑलरेडी कौन अटैच था, CH3 अटैच था। तो ये जो हमें अल्कोहल मिली है कौन सी डिग्री ऑफ अल्कोहल है, इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड में हम लोग RMGX पास करते हैं, दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पास करते हैं, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो अल्कोहल की जो डिग्री हमें मिलती है वो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाती है। अगर हम कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, दैट मीन्स एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल, उसके अलावा आप कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हो, दैट मीन्स इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो हमेशा जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगी 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म करना चाहते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। तो कीटोन में अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पास करके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल।
तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड होता है स्पेसिफिकली, 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज़ कर सकते हो, और 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली कीटोन को यूज़ करते हैं। तो ये है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल का एक बेसिक फंडा क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दैट मीन्स जो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास है, कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास है, उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ROH को यूज़ करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ड्राई HCl की प्रेजेंस में एक इक्विवेलेंट ROH अगर आप पास करते हो कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो जो रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट को बोलते हैं हेमी एसिटल। और अगर ये प्रोसेस आप फिर से रिपीट कर दो, ये जो सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशन आप फिर से यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो हेमी एसिटल से क्या बन जाता है? एसिटल फॉर्म हो जाता है। तो ये एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, इन सब की डिफाइन वगैरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो डिफाइन को भी हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो रिएक्शन का बेस हमारे पास सेम ही है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, RO के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो RO है वो जाके अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और जो H है वो जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो O के साथ आगे क्या अटैच हो चुका है? O के साथ आ गया है H, और C के साथ क्या आ गया है? OR आ गया है। ये जो हमारे पास फॉर्म होती है, इस फॉर्म का नाम क्या होता है? हेमी एसिटल। दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। देन हमारे पास क्या होता है, जो अल्कोहल होती है वो अल्कोहल फिर से रिएक्ट करती है हेमी एसिटल के साथ, और यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। ROH में से जो OH है एंड OH का जो H है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो O के साथ आके क्या अटैच हो जाएगा? R' आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था? OR प्रेजेंट था। तो ये जो हमारी फॉर्म होती है, इस फॉर्म का नाम क्या होता है? एसिटल होता है। तो दिस फॉर्म इज नोन एज एसिटल। हेमी एसिटल में एक OR होता है। एसिटल के अंदर दोनों जगह पर कार्बन के साथ क्या अटैच होते हैं? OR ग्रुप अटैच होते हैं। दैट मीन्स अगर आप एक इक्विवेलेंट ROH पास करोगे तो पहले आपको हेमी एसिटल मिलेगा, फिर आप फिर से एक इक्विवेलेंट ROH पास करोगे तो हेमी एसिटल से आपको क्या मिल जाता है? एसिटल मिल जाता है। तो हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि होते क्या हैं। तो हमारे पास एसिटल की डिफाइन क्या होती है कि एसिटल बेसिकली वो कंपाउंड होता है जिसमें 2 अल्कोक्सी ग्रुप सेम कार्बन पे लगे होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास एक कार्बन है और कार्बन पे 2 अल्कोक्सी ग्रुप लगे हैं, OR एंड OR ग्रुप लगे हुए हैं। वो जो हमारे पास सेटअप होता है वो क्या होता है? एसिटल होता है। उस कंपाउंड को एसिटल कहते हैं। और अगर सिर्फ एक अल्कोक्सी ग्रुप लगा होगा तो उसको हम लोग हेमी एसिटल बोल देंगे। तो अगर सिर्फ एक अल्कोक्सी ग्रुप लगा है तो उसको हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। अब कीटोन जो होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कीटोन जो होते हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो कीटोन किससे रिएक्ट करते हैं? कीटोन रिएक्ट करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। तो कीटोन रिएक्ट करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो जैसे कीटोन डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। एल्डिहाइड भी रिएक्ट कर सकते हैं किसके साथ? डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। तो हम देखते हैं कीटोन का रिएक्शन कैसे होता है और एल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। तो रिएक्शन बेसिकली है क्या? ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बेसिकली कौन सा वाला एल्डिहाइड है हमारे पास? ये इथेनॉल है। और नीचे हमने एक कीटोन ले रखा है, और ये कीटोन हमारे पास कौन है? प्रोपेनॉन है। तो हमें बेसिकली करना क्या है? वाटर का रिमूवल करना है, लाइक दिस। नीचे भी सेम H2O का आप क्या कर दो? एलिमिनेशन कर दो। बस जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप अटैच करके लिख दो। तो ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन से अटैच हो जाएंगे, और उसके साथ क्या है? एडिशनली CH2। इधर भी क्या है? CH2। और दोनों में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। ये होता है साइक्लिक एसिटल।
लाइकवाइज हम नीचे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सेम ऊपर मेथड था सेम वही अप्लाई होगा। दोनों ऑक्सीजन कार्बन से अटैच हो जाएंगे, इधर CH2 आ जाएगा, इधर भी CH2 आ जाएगा और बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो कीटोन के थ्रू बनाया है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, साइक्लिक कीटल के नाम से जानते हैं। तो दिस इज नोन एज साइक्लिक कीटल। तो बेसिकली हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करेगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करेगा। मोनो के साथ करेगा तो सिंपल वो क्या फॉर्म कर लेगा, एसिटल फॉर्म कर लेगा, और जब डाई के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, साइक्लिक एसिटल फॉर्म कर लेगा। बट जो कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप कभी भी मोनो के साथ तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, बट जब वो डाई के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी क्या फॉर्म कर लेगा, साइक्लिक कीटल फॉर्म कर लेगा। तो ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये जब रिएक्शंस करने हैं तो एक चीज़ हमें याद रखनी है, जैसे अमोनिया हमारे पास क्या होता है, NH3 होता है, तो हमें अमोनिया को इस तरीके से लिखना है कि इसके 2 हाइड्रोजन इस तरफ ले जाओ और उसके बाद इसको आप इस तरीके से लिख दो, NH बना के लिख दो। लाइकवाइज जो उसके डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं, अमोनिया में जो एक हाइड्रोजन है उसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें और उसकी जगह पे हम कोई ग्रुप लगा दें, तो दैट मीन्स यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, NH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो निकला है उसके प्लेस पे क्या लग जाएगा, A। तो ये बन जाएगा अमोनिया का डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव को भी हमें इसी तरीके से लिखना है कि 2 हाइड्रोजन हमें फ्रंट में रखने हैं, उसके बाद N रखना है, उसके बाद हमारा जो ग्रुप हमने H को हटा के लगाया है उसको हमें बिल्कुल एंड में लिखना है। तो जब भी रिएक्शन करने हैं अमोनिया के साथ या उसके डेरिवेटिव के साथ तो हमेशा उनको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हमारा रिएक्शन क्या होगा, काफ़ी इजीली हो जाएगा। नाउ बेसिक हमारे पास क्या है इस रिएक्शन का, हमें जस्ट क्या करना है, वाटर को रिमूव कर देना है और जो भी कुछ बचेगा उसको अटैच करके लिख देना है। तो जैसे हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, H2NA के साथ, डेरिवेटिव के साथ करवा रहे हैं, चाहे डेरिवेटिव चाहे अमोनिया एक ही मेथड होता है करने का। तो हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि वाटर कहाँ से एलिमिनेट होने वाला है, तो इसका O लेना है, इसका H2 लेना है, ये दोनों मिलके H2O बन के बाहर हो जाएंगे और जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा उस रिजल्ट को आपने अटैच करके लिख देना है। तो C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, N और N के साथ क्या आ जाएगा, A। तो रिएक्शंस करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास किससे, अमोनिया से है। जब अमोनिया से हम रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट बनता है इमीन, रिजल्ट में आता है इमीन। इमीन कैसे बनेगा, हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, ये वाटर का हो गया रिमूवल। अमोनिया को हमने इस फॉर्म में लिखा है H2NH की फॉर्म में, ताकि वाटर एलिमिनेट कर पाए। रिएक्शन ट्रिगर होता है वीकली एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ थोड़ा सा H+ आपको यूज़ करना पड़ेगा। नाउ वाटर तो एलिमिनेट हो चुका है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट को हमें अटैच करके लिख देना है किसके साथ, NH के साथ। तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इमीन। ये इमीन होता है। तो इमीन इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया। ये हो गया इमीन। सेकंड हमारे पास है अमाइन। अमाइन से मिलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। अमाइन से मिलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्किफ बेस के नाम से भी जानते हैं। इनको हम स्किफ बेस के नाम से भी जानते हैं। तो हमसे कोई स्किफ बेस के डिफाइन पूछे तो जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था वैसे हम नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले अगर हम वाटर का रिमूवल कर लें, वो जो कंपाउंड हमारे पास बचा हुआ है उसको अटैच करके लिख दें, तो रिजल्ट आएगा CH3। यहाँ पे कार्बन है, इधर H है, बीच में डबल बॉन्ड है और उसके साथ क्या अटैच हो गया है, N के साथ आके R अटैच हो गया है। ये जो सब्स्टिट्यूटेड इमीन बना है इसी को हम लोग कहते हैं स्किफ बेस। इट इज़ नोन एज स्किफ बेस। रिएक्शन तो ऑब्वियसली किसके प्रेजेंस में चल रहे हैं, H+ के प्रेजेंस में जितने भी रिएक्शंस होंगे वो ट्रिगर हो रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन का जो रिजल्ट है वो ऑक्साइम होता है। ये हाइड्रोक्सिलामीन है। प्रोसेस तो हमें पता ही है कि हमें वाटर का एलिमिनेशन करना है और रिमेनिंग पोर्शन को अटैच करके लिखना है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, NOH आके अटैच हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइम। तो ऑक्साइम इज अ कंपाउंड which is formed by the reaction of carbonyl compound with hydroxylamine and they contain C double bond NOH group। उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं।
नेक्स्ट है बस हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है। तो हाइड्राजीन से फॉर्म होता है हाइड्राजोन। ये हमारे पास है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में से भी आपको पता है कि वाटर का रिमूवल करना है और रिमेनिंग पार्ट को आपको अटैच करके लिखना है। तो CH3CH डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ आगे क्या अटैच हो चुका है, NH2 आगे अटैच हो गया है, इसको कहते हैं हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन है H2N NH2, वाटर का एलिमिनेशन हुआ तो रिजल्ट में क्या बन गया, हाइड्राजोन बन गया। फिर है फिनाइल हाइड्राजीन। जैसे हाइड्राजीन है वैसे फिनाइल हाइड्राजीन होता है, बस एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे PH लगा होता है, दैट मीन्स फिनाइल ग्रुप लगाया है, बेंजीन की रिंग लगी हुई है। तो फिनाइल हाइड्राजीन से क्या मिल जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन अगेन वही स्टेप है, वाटर का रिमूवल करना है और रिमेनिंग पार्ट को आपको अटैच करके लिख देना है। तो CH3C, इधर H है, इधर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के आगे क्या आ गया है, NNH-PH। ये हमारे पास हो गया फिनाइल हाइड्राजोन। रिएक्शन ऑब्वियसली हम सबको पता ही किस प्रेजेंस में चल रहे हैं, H+ के प्रेजेंस में जितने भी रिएक्शंस होंगे कंप्लीट होंगे। 2,4-DNP हाइड्राजीन का जो रिजल्ट है वो सेम यही होगा, बस हाइड्राजीन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, हाइड्राजोन लिख देंगे। तो रिजल्ट आएगा 2,4-DNP हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। अब इसका मीनिंग क्या है 2,4-DNP हाइड्राजीन का, ये होता है, ये हमारे पास हो गई पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 4। तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, इसलिए 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल है, फिनाइल, देन उसके बाद क्या है, हाइड्राजीन। तो इसका नाम है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। प्रोसेस अगेन सेम ही है, हमें वाटर का एलिमिनेशन करना है और रिमेनिंग पार्ट को हमें अटैच करके लिखना है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के आगे क्या आ जाएगा, NH, और NH के आगे बेंजीन रिंग, और उसमें पोजीशंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, दैट मीन्स नाइट्रो इधर एंड नाइट्रो इधर। तो ये बन गया हमारे पास 2,4-DNP हाइड्राजोन। नाउ हमसे कोई पूछे कि 2,4-DNP डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि दीज आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इन अ वीकली एसिडिक मीडियम। वीकली एसिडिक मीडियम में कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करती है तो रिजल्ट जो हमें मिलता है वो 2,4-DNP डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी कार्बाजाइड, और सेमी कार्बाजाइड से क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन। इससे फॉर्म होगा सेमी कार्बाजोन। प्रोसेस वही है, वाटर का एलिमिनेशन करना है, वाटर रिमूव हो गया, रिमेनिंग पार्ट को अटैच करके लिखना है। तो CH3CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के आगे N है, N के बाद NH है, देन C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद NH2 है। तो ये हमारे पास है सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शंस, जब कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो फर्स्ट रिडक्शन की प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, अल्कोहल मिलती है। तो पहले अल्कोहल कैसे फॉर्म करते हैं वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो रिएजेंट होते हैं इस रिएक्शन को करने के लिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं, NeBH4 होता है, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है LiLH4, या इसके अलावा आप निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो रिएक्शन काफ़ी सिंपल है। अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को लेने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर हम कीटोन लेंगे तो कीटोन से जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो आएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स है। 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन मिलता है। लाइकवाइज अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दो तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन कर दो तो 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर एग्जाम्पल से समझें तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हमारे पास कीटोन है, रिडक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। दोनों केसेस में किसको ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। रिडक्शन करने के लिए हम अबव सेट रिएजेंट में से कोई भी एक रिएजेंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सपोज हमने निकल यूज़ कर लिया, यहाँ भी हमने क्या यूज़ कर लिया,
निकल को यूज़ कर लिया। तो रिएक्शन का बेस बहुत सिंपल है, एक हाइड्रोजन आपको कार्बन को ट्रांसफ़र करना है, दूसरा हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना है। नीचे भी सेम, एक हाइड्रोजन कार्बन को ट्रांसफ़र करना है और एक हाइड्रोजन हमें ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना है और रिमेनिंग पार्ट को हमें कंबाइन करके लिख देना है। तो रिजल्ट क्या जाएगा, CH3 के बाद कार्बन था जिसके पास एक H था, दूसरा H उसको यहाँ से मिला तो CH2 हो गया, फिर O था और O के साथ आके क्या अटैच हो गया, H। तो ये बन गया एल्कोहल। कौन सी डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। नेक्स्ट नीचे अगेन CH3 था, CH3 के बाद यहाँ कार्बन था और कार्बन के साथ एक CH3 था, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एडिशनली आया, यहाँ पे CH हो गया और O के साथ क्या अटैच हो गया, H। तो ये जो एल्कोहल बनी है 2 डिग्री एल्कोहल बनी है। तो अगर हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने पर हमें जो फर्स्ट रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलती है, एल्कोहल मिलती है। हम चाहें तो ये एरोमेटिक सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड है विच इज़ CHO, C डबल बॉन्ड O एंड H, उसमें रिडक्शन की प्रोसेस करवाएं H एंड H सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो हमें अगेन पता है, प्रोसेस हमें पता है, एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH2 एंड OH। तो आप क्या बना सकते हो, बेंजाइल एल्कोहल फॉर्म कर सकते हो बेंज़ल्डिहाइड से। तो यह है रिडक्शन रिएक्शन जिसमें क्या रिजल्ट आता है, एल्कोहल रिजल्ट आता है। सेकेंड रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन, जिसमें पहला रिएक्शन होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें बेसिकली क्या करने हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन आपको यूज़ करने हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन आपको यूज़ करने हैं। 4 में से 2 हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन को देंगे और 2 हाइड्रोजन हम इस कार्बन को देंगे। जब हम 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देंगे तो ये H2O बन के यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो आ जाएगा CH3 एंड CH3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से आए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, तो टोटल CH3 हो गए। ये जो आपके पास ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, वाटर आपका एलिमिनेट हो जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कोई भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सपोज आप कीटोन लेके चलते हो CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन किसको देने हैं, इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन देने हैं, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर 2 हाइड्रोजन आप इसको दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, तो प्रोपेनॉन से बन जाएगा प्रोपेन। सेकेंड है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में आपको हाइड्राजीन यूज़ करनी होती है विच इज़ H2N NH2, वही सेम प्रोसेस जो पीछे किया था, वाटर का एलिमिनेशन करेंगे, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, रिमेनिंग ग्रुप को हम लोग अटैच करके लिखेंगे। तो रिमेनिंग ग्रुप हमारे पास क्या बचा, CH3 डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास क्या है, NH2, ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ प्रेजेंट है। फिर हमें क्या करना है, इसमें से पास कर देना है KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसमें से पास कर देना है KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो बस आपको करना क्या है, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, उसके साथ क्या एलिमिनेट हो जाएगा, N2 एडिशनली बाहर आ जाएगा। तो ये होता है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्राजीन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, एक हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं K2Cr2O7 या फिर हम लोग यूज़ करते हैं KMnO4। रिजल्ट क्या आएगा, हमको पता ही है, जब हम क्या करते हैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाली है। तो अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3COO एंड H, हम लोग करवा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन, अबव सेट रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है,
तो बस इतना करना है आपने, C और H के बीच में एक O को आपने इंसर्ट कर देना है। तो आपका आंसर बनेगा CH3COO, उसके आगे था H और इनके बीच में आके क्या इंसर्ट हो चुका है, ऑक्सीजन आगे इंसर्ट हो चुका है। तो ये क्या बन गई, कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज इथेनोइक एसिड। अगर यही सेम रिएक्शन हमें कीटोन के लिए करवाते हैं तो कीटोन का जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। आपको यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब बॉन्ड ब्रेक इस तरीके से करना है कि हमेशा जो कीटो ग्रुप है वो छोटे एल्काइल पार्ट के साथ रहना चाहिए। तो कीटो ग्रुप विद स्मॉलर एल्काइल, और इस रूल का नाम होता है पॉपॉफ्स रूल हमारे पास है पॉपॉफ्स रूल स्टेट करता है जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपने COC वाले बॉन्ड को तोड़ना है। मतलब ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ से आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरीके से करना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमेशा उस एल्काइल पार्ट से अटैच हो जिसकी काउंट कम है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 कार्बन है, इधर हम देख रहे हैं तो 1 कार्बन है। तो छोटा जो एल्काइल पार्ट है उसी के साथ हम किसको अटैच करके करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप को अटैच करेंगे। और जो आपके पास बड़ा पार्ट है वो कार्बोनिल ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगा, वो अलग तरीके से डी अटैच हो गया। बस अब हमें करना क्या है, इसको भी एसिड बना के लिखना है और इसको भी एसिड बना के लिखना है। तो 2 कार्बन की जो एसिड होती है वो होती है CH3COOH, और 3 कार्बन की जो एसिड होती है वो होती है CH3CH2COOH। तो ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है बिटवीन C एंड H, बट कीटोन के लिए आपको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए पॉपऑफ्स रूल को फॉलो करना है। इस तरीके से ब्रेक करना कि कीटो पार्ट हमेशा छोटे वाले अल्काइल ग्रुप का हिस्सा रहे, उसका पार्ट बने। सो दैट्स आर एप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।